Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to your SST class. I am Bhumika. Today we are going to start with the topic the land of midnight sun. In the previous video we have learned about the features of Greenland, its climate, its terrain and its festival and its clothes. Now we will continue with the language and religion. So now come back to the second part. Language and religion. लैंग्वेज यानी भाषा, रिलीजन यानी धर्म. आपके जो ग्रीनलैंड है वहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ग्रीनलैंडिक. क्या है? ग्रीनलैंडिक. और वहां पर ग्रीनलैंडिक लैंग्वेज को किस नाम से जाना जाता है? काला लीसूट. किसके नाम से जाना जाता है? काला लीसूट के नाम से. और यहाँ पे जो इन्यूट्स है वो 4/5% रहता है. मीन्स 1 का 4/5% जो है वो क्या है? हमारे इन्यूट्स है. और 1/10 जो है वो क्या है? डैनिश लोग हैं. ठीक है. बाकी सभी लोग मिक्स कम्युनिटी के रहते हैं. कहते हैं कि इनका ऑफिशियल रिलीजन जो है वो ल्यूथरनिज्म है. ल्यूथरनिज्म क्या है बेटा? वहां का ऑफिशियल रिलीजन है. मीन्स ज्यादातर लोग ल्यूथरनिज्म को ही अपनाते हैं. थोड़े बहुत लोग यानी 1/3 लोग जो है वो क्रिश्चियनिटी को भी मानते हैं. ज्यादातर लोग किसको मानते हैं? ल्यूथरनिज्म. जैसे आप सभी लोग, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ, कोई कहता है मैं सिख हूँ. तो वहां पर मेनली किस धर्म को माना जाता है? ल्यूथरनिज्म को. ठीक है. वहां पे बेटा अगर हम बात करें ग्रीनलैंडिंग कल्चर की तो वहां के जो लोग हैं उन्हें अपने कल्चर पे बहुत प्राउड है. जो कल्चरल एक्टिविटीज वो करते हैं उन्हें बहुत प्राउड है कि हमारा ये कल्चर है, हमारी ये कल्चरल एक्टिविटीज इसमें आती है. फर्स्ट है कयाक बिल्डिंग. कयाक क्या है बेटा? एक बोट होती है जो सिंगल पर्सन के लिए होती है, उसे बनाना. सेकेंड उनका है सेलिंग करना, बर्फ पर स्की करना, साइन करना. और सोप स्टोन कार्विंग. सोप स्टोन कार्विंग क्या होता है बेटा? एक टेल्क टाइप की टाइल होती है जिससे आप 6 साइड से शेप दे देते हो, तो वो होती है स्टोन कार्विंग. ठीक है. आप चाहें तो YouTube पे स्टोन कार्विंग के नाम से वीडियोस को चेक कर सकते हैं. उसमें बनाना सिखाया जाता है कि एक जो रोक है उसको तोड़ के आप टोर्टवाइज की शेप कैसे बना सकते हैं. तो ये सब चीजें उनकी किसमें है? कल्चरल एक्टिविटीज में आती है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है ड्रम डांसिंग. ड्रम के ऊपर डांस करना, ये भी उनकी कल्चरल एक्टिविटी का ही एक पार्ट है. ठीक है. नेक्स्ट आता है बेटा आपका म्यूजियम की बात करें हम. अगर उनके यहाँ की बात करें तो नेशनल म्यूजियम. वहां पर म्यूजियम बहुत सारे हैं, आर्चिव बहुत सारे हैं. आप सभी जानते हो म्यूजियम में क्या करते हैं? हम पुरानी चीजों को रखते हैं. आर्चिव में पुरानी बुक्स जिनमें कि हम डाटा रखते हैं संभाल के, वो सब रखा जाता है. तो वहां पर म्यूजियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट म्यूजियम है नेशनल म्यूजियम जो कि नुक में है, इसकी कैपिटल में है. ठीक है. और वो जो म्यूजियम है बेटा, नेशनल म्यूजियम जो नुक में है, वो क्या करता है बेटा? 4005 इयर्स बैक की जो भी आपकी ग्रीनलैंड की हिस्ट्री है उस सबको संभाल के रखे हुए है. इस गैलरी के अंदर, इस आर्चिव के अंदर, इस म्यूजियम के अंदर आपको ग्रीनलैंड की पिछले 4500 साल तक की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा. अगर हम बात करें इस ग्रीनलैंड की तो इसका जो नेशनल स्पोर्ट है वो फुटबॉल है. ठीक है. समझ रहे हैं बेटा? इसका नेशनल स्पोर्ट क्या है? फुटबॉल. इसके अलावा जो है लोग स्की कर लेते हैं, हैंडबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं. ये भी इनके कुछ गेम्स है जिनमें ये एक्टिवली पार्ट लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है प्लांट लाइफ. अगर हम प्लांट लाइफ की बात करें तो बेटा समर्स में क्या होता है? ज्यादातर जो पूरा ग्राउंड होता है वो फुल होता है किससे? मॉस एंड श्रब से. मॉस क्या होती है बेटा? आपने एल्गी देखी है? एल्गी मीन्स काई. आपने देखो अपने आप ग्रीन कलर की एल्गी उग जाती है, विदाउट फ्लावर्स की होती है, विदाउट किसी चीज की होती है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन. तो वो भी एक टाइप का प्लांट है, एक टाइप की एल्गी है. तो एल्गी का ही एक पार्ट होता है मॉस. वो छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन पौधे होते हैं. उसके अलावा श्रब्स. श्रब्स क्या होते हैं? प्लांट का ही रूप है लेकिन छोटा रूप. ट्रीज नहीं बनते, वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वो श्रब कहलाते हैं. आपने साइंस में पढ़ा होगा. तो गर्मियों में जो है पूरा ग्राउंड इनसे घिरा हुआ होता है. इसके अलावा जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो क्या है? रोजमेरी और येलो पोपी. ये दो पौधे जो है फ्लावरिंग प्लांट है, वहां पर ये दो ज्यादातर पाए जाते हैं, रोजमेरी और येलो पोपी. इसके अलावा ड्वार्फ ब्रिज एंड विलो. डार्क ब्रिज और येलो जो है ये सेवरल फीट हाइट तक ऊंचे होते हैं. मतलब कुछ फीट तक हाइट पे उनकी हाइट होती है. वो थोड़े ऊंचे पौधे होते हैं. ये तो फ्लावरिंग है तो छोटे हैं, श्रब हैं वो भी छोटे हैं.
और ये क्या है, कुछ फीट हाइट वाले पौधे हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। नेक्स्ट आता है बेटा लीचेंस। लीचेंस जो है यहाँ पे कॉमनली पाया जाता है और ये एज अ फूडर यूज होता है एनिमल्स को खिलाने के लिए। आप सभी जानते हो जहाँ पे पेड़ पौधे कम हैं तो वहाँ पर जानवरों को क्या खिलाएंगे, तो वहाँ पर जानवरों को खिलाने के लिए लीचेंस का यूज होता है। लीचेंस क्या है बेटा, आपका एक कॉमन फोडर है जो कि हम एनिमल्स को देते हैं खाने के लिए, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे यहाँ पर ज्यादातर बेरीज पाई जाती है, क्रेनबेरीज, ब्लूबेरीज, ठीक है, ब्लैकबेरीज, ये सब बेरीज जो है ये यूज होती है, मिलती है वहाँ पर। आपने देखा होगा, सुना होगा कि बेरीज का हमारे हब्स में बहुत ज्यादा रोल होता है। यहाँ पे अलग अलग तरह के हब्स भी प्रोड्यूस होते हैं और जो ये लोग हैं यहाँ पर लकड़ी तो होती नहीं है तो ज्यादातर इम्पोर्ट करते हैं लकड़ी को। ये क्या करते हैं, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मीनिंग समझते होंगे, बाहर से मंगवाना, क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे नहीं है वहाँ लकड़ी भी नहीं होगी तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, बाहर से मंगवानी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट आता है एनिमल लाइफ। अगर हम ग्रीनलैंड के एनिमल लाइफ की बात करें तो यहाँ पर लैंड मैमल्स, जो ग्रीनलैंड में लैंड मैमल्स पाए जाते हैं बेटा, जैसे आपका ऑक्स हो गया, रेनडियर हो गया, पोलर बियर हो गया और आपका जो आर्कटिक व्हाइट वुल्फ होता है, ये चीजें पाई जाती हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, ऑक्स, रेनडियर, पोलर बियर एंड व्हाइट आर्कटिक वुल्फ। ये क्या है बेटा, हमारे क्या है, मैमल्स, लैंड मैमल्स। क्या है ये, लैंड मैमल्स। समझ में आया। सेकंड बेटा आपके कुछ मैराइन एनिमल्स भी हैं। जैसे मैराइन एनिमल्स में आपकी मैं बात करूं सील की, वालरस की, पायलट की, ब्लू व्हेल की, शार्क की, सारे क्या है हमारे मैराइन एनिमल्स। क्या है, मैराइन एनिमल्स, ठीक है। और अगर हम बात करें शीप, गोट एंड पिग्स की तो ये क्या है, डोमेस्टिक एनिमल जिन्हें इन्यूट्स पालते हैं, क्या करते हैं, टेम करते हैं, अपने घरों में रखते हैं। शीप, गोट एंड पिग्स, शीप, गोट एंड पिग्स, ठीक है। इसके अलावा बेटा कोड एंड रॉकफिश जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हें हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने समय क्या होता है, अर्निंग होती है, ठीक है। अर्निंग होगी तो हमारा जो है वेलफेयर ज्यादा हो पाएगा, ठीक है। अब वो कहता है इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री। जो ग्रीनलैंड है उसकी जो इकोनॉमी है वो फिशिंग एंड एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है, क्योंकि फिशिंग करके वो क्या करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, मछली पकड़ के उनको एक्सपोर्ट करते हैं और इनका मेन बिजनेस क्या है, श्रिम्प एक्सपोर्ट। क्या है, श्रिम्प एक्सपोर्ट। श्रिम्प एक्सपोर्ट से ज्यादा क्या होती है, इनका लार्ज रेवेन्यू आता है। अगर बात करें हम तो मीट वगैरह की तो ये सारा का सारा क्या है, शार्क मछली है और आपके जो रेनडियर है और जो आपके ब्लू व्हेल है और आपकी जो है ये ब्लू व्हेल्स वगैरह, सभी को ये क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, मीट के लिए बेचते हैं और उनसे क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है बेटा। इसकी इंडस्ट्री का काम अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर क्या है, एक हमारा वो है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पॉइंट भी है जिसका नाम क्या है, बुक्सफजोड़। क्या है, बुक्सफजोड़। देखो यहाँ पे ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पॉइंट जिसे हमने बुक्सफजोड़ के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो है बेटा इन्होंने टूरिज्म को, जो हमारा टूरिज्म है उसको भी क्या किया, रेज किया है। मतलब यहाँ पर लोग घूमने के इरादे से आते हैं, यहाँ पर टूरिज्म जो है स्पोर्ट बन गया है अब ये, और यहाँ पर लोग ज्यादातर क्या करने आते हैं, घूमने के लिए, ठीक है। इससे भी क्या होगा, इनकी इनकम होगी। अगर बाहर से लोग आएंगे, रहेंगे, रहने के लिए घर भी चाहिए उन्हें, मतलब कमरा किराए पे लेंगे और खाने के लिए सामान भी चाहिए, होटल्स का भी यूज होगा, तो इससे क्या होता है, इनकी इकोनॉमी क्या होती है, अच्छी होती है। नेक्स्ट इनका काम क्या बेटा, माइनिंग करना। अब ये माइनिंग करते हैं। माइनिंग का मतलब क्या होता है बेटा, खानों से खानों से किसको निकालना, जो हमारे पदार्थ है, मीन्स जैसे आपका आयरन है, जैसे आपका निकल है, जैसे आपका गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये सब चीजें, रूबी है, ये सब चीजें निकालते हैं। मेन क्या है माइनिंग का काम, आयरन, यूरेनियम, प्लैटिनम, कॉपर, रूबी, ये निकल वगैरह, इन सब की क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं और इसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो बड़ा हमने इकोनॉमी के बारे में, अब हम पढ़ते हैं इसके ट्रांसपोर्ट के बारे में। आप सभी जानते हो कि ज्यादा तो ना तो यहाँ पे हमारी क्या कहते हैं प्लांट लाइफ होती है, क्योंकि ज्यादा वहाँ पर बर्फ से ढका होने के कारण प्लांट्स बहुत कम होते हैं और कोई हमें प्लांट्स नहीं मिलते हैं। दूसरा क्या है बेटा, जब हमारी सब जगह बर्फ हो रही है तो वहाँ पर क्या है, सिर्फ दो ही ट्रांसपोर्ट का काम होता है। एक तो हमारा डॉग स्लेज यूज होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, डॉग स्लेज होता है और स्काइंग का काम होता है। और दूसरा वो जो ट्रांसपोर्टेशन को यूज करते हैं वो होता है आपका एक बेटा जो
एयर के थ्रू यूज होता है आपका, जैसे कि आपका एयर ट्रांसपोर्ट और आपका सी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कहीं पे भी जाने के लिए, इनका इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता। ज़्यादातर डॉग स्लेजेस या फिर एयर ट्रांसपोर्ट, और किसको यूज करते हैं बेटा, सी को। आप सभी जानते हो जब बर्फ है, बर्फ में चलना थोड़ा मुश्किल है तो वो स्कीइंग करेंगे या फिर डॉग स्लेज यूज करेंगे। उसके अलावा क्या होगा, या तो पानी है तो वहाँ पर क्या होगा, बोट्स चलेंगी या फिर एरोप्लेन्स, इसके अलावा हम कुछ यूज नहीं कर पाते। नेक्स्ट है बेटा वेलफेयर सर्विस। अगर हम बात करें ग्रीनलैंडिक गवर्नमेंट की, तो वो क्या करती है, अपनी जो भी रहने वाले लोग हैं, जो भी हमारी पॉपुलेशन है, उन सबको फैसिलिटी देती है कि आप सभी की हेल्थ केयर फैसिलिटी की जिम्मा गवर्नमेंट लेती है, आप सभी की हेल्थ का ध्यान हम रखेंगे। और इसके बाद जो आपकी गवर्नमेंट है वो 9 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देती है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को। अभी हमने पढ़ा था बेटा लैंग्वेज एंड रिलीजन के बारे में, इसकी मेन लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है ग्रीनलैंडिक। फिर हमने पढ़ा था बेटा इनकी ऑफिशियल रिलीजन के बारे में, कल्चर के बारे में, नेशनल म्यूजियम के बारे में पढ़ा। फिर हमने इनकी प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ा था, नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा है, और फिर हमने पढ़ा है एनिमल लाइफ, इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड वेलफेयर सर्विस के बारे में। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेती हूँ, आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। बेटा माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ग्रीनलैंड। अभी मैंने आपको बताया था ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ग्रीनलैंडिक। क्या है, ग्रीनलैंडिक। इसके बाद मैंने आपसे पूछा बेटा व्हाट इज द ऑफिशियल रिलीजन। यहाँ का ऑफिशियल रिलीजन क्या है, लूथरेनिज्म। क्या है, लूथरेनिज्म। ओके, इसके अंदर हमारे ग्रीनलैंड में एक बेटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट लगाया गया, उसका नाम क्या है, बुक साफ जोड। क्या है, बुक साफ जोड। वेरी गुड। ओके, जो हम वेलफेयर सर्विस की बात करें तो ग्रीनलैंडिक गवर्नमेंट कितने साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रही है, वेरी गुड, 9 इयर्स तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रही है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच बेटा। कीप वॉचिंग योर वीडियोज एंड रिवाइज योर वीडियोज and please try to do the back exercise of the lesson. Thank you. Bye bye.